हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, वो कौन सी है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो भारत का प्रमाणित समय इलाहाबाद के समीप स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर में नैनी गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि ग्रीनविच मीन टाइम में यदि दोपहर के 12 बजे हो तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में शाम के 5:30 बजेंगे। तो 5.5 घंटे का अंतर होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यदि हम भारत के दक्षिणी भाग की बात करें तो भारत का दक्षिणी भाग जो कि वृहत निकोबार में स्थित है और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारतीय तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा है 7516.5 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है, तो भारत की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे अवस्थित हैं? तो भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे अवस्थित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य भारत के समुद्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात और इसकी लंबाई है 1663 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड।
इन 8 राज्यों से भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका देश के मध्य में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। भारत और श्रीलंका देश के बीच में आदम का पुल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में प्राप्त किया जाता है या जुड़ा हुआ है? तो 10 अंश जलमार्ग या 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। और यदि हम मैकमोहन रेखा की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर जो कि मैकमोहन रेखा की लंबाई है। यह रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ के द्वारा सीमांकित की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। और यदि हम रेड क्लिफ की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत के सुदूर पूर्व मतलब एकदम पूर्व में भारत के साथ म्यांमार देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। और इसकी हम बात करें तो म्यांमार और भारत के बीच में 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को शामिल किया जाता है, जबकि नेपाल को शामिल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ है कहाँ पे? तो गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट ये तीनों पश्चिमी तट के भाग हैं, जबकि कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन से हैं? तो भारतीय क्षेत्र में बेरन एवं नारकोंडम 2 ज्वालामुखी स्थित हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। अब ये बेरन एवं नारकोंडम है कहाँ पे? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र
काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह है काला पानी के नाम से जाना जाता था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में रामेश्वरम द्वीप स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में भारत के सियाचिन स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सियाचिन पे काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है, इस कारण इसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से होगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं और ये दोनों नगर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो भारतीय राज्य मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जबकि मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा ये कर्क रेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो अगर मैप में राजस्थान को देखें तो राजस्थान गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, जबकि महाराष्ट्र से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। मतलब राजस्थान की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है, जबकि गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश से लगती है। लास्ट क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यू मोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। न्यू मोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। तो दोस्तों ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना है, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और पास में ही स्थित घंटी के निशान पर भी दबा देना है, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।